अगर आप अमेरिका में रहते हैं और आपके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक जो बच्चा अमेरिकी ज़मीन पर पैदा हुआ है उससे ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप मिलती है। यानी चाहे माता पिता का स्टेटस कोई भी हो, बच्चे को खुद ब खुद अमेरिका का नागरिक माना जाता है। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि ईओ सामने आई है जो इस सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बदलाव क्या है, ये इंडियन फैमिलीज को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं और ऐसे समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट। सबसे पहले समझते हैं कि ईओ क्या कहती है। ट्रंप का आदेश चाहता है कि अब सिर्फ वही बच्चे अमेरिका के नागरिक बनेंगे जिनके कम से कम एक माता पिता का स्टेटस लीगल हो। लीगल स्टेटस में आता है यूएस सिटीजन या लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। इसका मतलब साफ है कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, टेम्पररी वीजा होल्डर्स जैसे H1B वर्कर्स या F1 स्टूडेंट्स के बच्चों को ये ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यानी आपके बच्चे का अमेरिकी बर्थ सर्टिफिकेट अब पूरी तरह प्रूफ नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं इससे इंडियन फैमिलीज को कैसे असर पड़ेगा। बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और H1B वीजा होल्डर्स हैं जिनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं। अगर ये ईओ लागू हो जाती है तो उनके बच्चों को सिटीजनशिप पाने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। इसमें आपके माता पिता का यूएस पासपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, ग्रीन कार्ड या DHS इशूड रिकॉर्ड्स दिखाना पड़ सकता है। ऐसे में फैमिलीज को एक्स्ट्रा पेपर वर्क और वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। हालांकि अभी तक कोर्ट ने इस ईओ को कई बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। 5वीं बार फेडरल अपील्स कोर्ट ने इसे ब्लॉक किया है, लेकिन इसके बावजूद फेडरल एजेंसीज रोल आउट प्लान्स तैयार कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस ईओ को सपोर्ट कर देती है तो सिटीजनशिप का प्रोसेस पूरी तरह बदल जाएगा। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि SSA भी कंटिंजेंसी प्लान्स तैयार कर रही है। अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलेगा। एप्लीकेंट्स को प्रूफ दिखाना होगा कि उनके पेरेंट्स का लीगल स्टेटस ठीक था। इस पूरे प्रोसेस का इंडियन फैमिलीज के लिए मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड और रेडी रखने होंगे। अगर आपके बच्चे का सिटीजनशिप क्वेश्चन में आ गया तो पेपर वर्क में कोई कमी हो तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकती है। H1B या F1 वीजा होल्डर्स के लिए और भी क्रिटिकल है, क्योंकि टेम्पररी स्टेटस वाले पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा कॉशन रखना पड़ेगा। इस ईओ का एक बड़ा आर्गुमेंट है बर्थ टूरिज्म को रोकना। बर्थ टूरिज्म का मतलब है कि कुछ लोग सिर्फ बच्चों के लिए अमेरिका आते हैं ताकि उन्हें ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल सके। सपोर्टर्स का कहना है कि ये लूप होल अब्यूज हो रहा है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये इमिग्रेंट फैमिलीज को अनफेयरली टारगेट करता है और 14th अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को अंडरमाइन करता है। तो इंडियंस को प्रैक्टिकल तौर पर करना क्या है? सबसे पहले आपके पास सभी इमिग्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वीजा स्टेटस, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट और प्रीवियस फाइलिंग रेडी होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो लीगल एडवाइस लेना जरूरी है ताकि आप जान सकें कि आपके बच्चे का सिटीजनशिप केस में कौन से प्रूफ्स वैलिड होंगे। इंडियन फैमिलीज के लिए समय अलर्ट रहने का है क्योंकि नियम सडनली बदल सकते हैं। इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी को अवेयर रहना ज़रूरी है और लीगल अपडेट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट और क्रेडिबल लीगल एडवाइजरीज पर इंफॉर्मेशन रेगुलरली चेक करनी चाहिए। सोशल मीडिया या अनवेरिफाइड सोर्सेज पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है जो पैनिक क्रिएट कर सकती है, इसीलिए इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। इस सब के बीच अगर फैमिलीज प्लानिंग कर रही हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत बेहतर होगा। टेम्पररी वीजा होल्डर्स को ये समझना होगा कि अगर ये ईओ एनफोर्स हो जाती है तो उनके बच्चों को सिटीजनशिप मिलना आसान नहीं होगा। लीगल पाथवेज जैसे नेचुरलाइजेशन, परमानेंट रेजिडेंसी प्लानिंग के लिए लॉयर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होगा। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेकेट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।